माइक हैसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 2-3 अहम सवाल उनसे हुए। सबसे पहले तो सवाल हुआ उनसे बाबर आजम से रिलेटेड कि बाबर आजम को आपने बाहर किया था स्ट्राइक रेट के इशू के ऊपर, लेकिन इस पूरे अरसे में उनकी कोई बैटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आई नहीं है, तो वो टीम में वापस कैसे आए? का जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। वो गोल कर गए और फ़ौरन ही वो शिफ्ट कर गए फ़खर जमान के ऊपर। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान चूँकि चाहते थे कि वो डोमेस्टिक जाके खेलें और अपनी टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा काम करें, इस वजह से हमने फ़खर जमान को रेस्ट दिया। तो टॉप 3 में हमें एक बैटर चाहिए था, तो हमने बाबर आजम को लिया। अब इसमें कहीं पे भी सवाल का जवाब नहीं था स्ट्राइक रेट से रिलेटेड, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो ख़ुद भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं है बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से लेके, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ ये बताया हमें एक बैटर चाहिए था। अगर आपको एक बैटर ही चाहिए था फ़खर जमान की जगह पे, तो आप किसी और को भी कंसिडर कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। दूसरा सवाल उनसे हुआ मोहम्मद हारिस और उस्मान खान के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस ख़ुद भी जानते हैं कि उनसे परफॉर्म नहीं हो सका है, उनको काफ़ी चांसेस दिए गए, जिसके बाद उनको हमें ड्रॉप करना पड़ा। और मोहम्मद हारिस का जो एवरेज है वो 17 का है, इस वजह से हमने उनको बाहर किया। ये कहना था माइक हैसन का। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि आपने हारिस को जो कि मिडिल ऑर्डर में आपको खिला रहे थे, उनका वो नंबर नहीं था, उनको आपने बाहर करने की वजह बताई कि उनसे रन्स नहीं हो रहे और उनका 17 का। तो जो आप जिसको लेकर आए हो उस्मान खान, अगर आप उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरेज देखोगे तो वो कोई 14 का है, 14 का है। तो ये तो अगर आप उस क्राइटेरिया पे मोहम्मद हारिस को बाहर कर रहे हो, उसके 17 का एवरेज है, तो फिर उस्मान खान कैसे अंदर आते हैं जिनका 14 का एवरेज है? 20 इनिंग 19-20 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं और कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। PSL में भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। एक वजह उन्होंने ये बताई कि उनको लाने की ये है कि उस्मान खान जो है वो हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए और मिडिल ऑर्डर में वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से हमने उस्मान खान को प्रेफरेंस दी।